इन द फोर्थ हाउस इन D9 चार्ट। D9 चार्ट को हमारी सोल की जर्नी के लिए देखा जाता है कि हमारी जो सोल है यहाँ पर किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के लिए आई है, ये D9 चार्ट से देखा जाता है। और D9 चार्ट को मैरिज के लिए भी देखा जाता है कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा और आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका इंटरेस्ट कैसा होगा। दूसरा, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका क्या रोल होगा आपकी लाइफ में, कि आप जब अपने जीवन को जीते हैं तो आपका लाइफ पार्टनर आपकी कई बार हेल्प करता है, कई बार हेल्प नहीं करता है, तो कैसा उसका रोल होगा, ये D9 चार्ट से देखा जाता है। दूसरा, D9 चार्ट से प्लेनेटरी स्ट्रेंथ का पता चलता है। जैसे D1 चार्ट में अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सिलरेशन में है लेकिन D9 चार्ट में अपने डेबिलिटेशन में है तो वो डेबिलिटेशन में ही माना जाता है। और अगर कोई प्लेनेट D1 चार्ट में अपने डेबिलिटेशन में है लेकिन D9 चार्ट में अगर वो अपने एक्सिलरेशन में है या अच्छी पोजीशन में है तो उसको अच्छा ही माना जाता है। तो D9 चार्ट को प्लेनेटरी स्ट्रेंथ के लिए देखा जाता है, मैरिज के लिए देखा जाता है, और आपकी जो सोल है यहाँ पर किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के लिए आई है उसके लिए D9 चार्ट को देखा जाता है। अब शनि की प्लेसमेंट अगर कुंडली के फोर्थ हाउस में होती है, यानी D9 चार्ट के फोर्थ हाउस में होती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। और मैं हूँ शंकर प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं SPS एस्ट्रोलॉजी चैनल। तो मैं बात कर रहा था कि शनि के बारे में, कि शनि अगर फोर्थ हाउस में हो D9 चार्ट के तो उससे किन किन चीज़ों का पता चलता है। फोर्थ हाउस का संबंध हमारे कंफर्ट से है, हमारे सुख से है। फोर्थ हाउस से देखा जाता है कि आपकी अर्ली लाइफ कैसी है, यानी बचपन में जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, मदर फादर के साथ रहते हैं, और जो भी आपकी स्कूलिंग होती है वो कैसी रही है, पेरेंट्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और स्पेशली मदर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। दूसरी बात यह कि शादी के बाद आपका फोर्थ हाउस कैसा रहा है, यानी शादी के बाद आपको जीवन में कितने कंफर्ट्स मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये फोर्थ हाउस से देखा जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस को प्रॉस्पेरिटी का हाउस भी माना जाता है। शनि अगर फोर्थ हाउस में हो तो शनि को डिले, रेस्ट्रिक्शन, टाइम फ्रेम, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, और शनि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस को दिखाता है। अगर फोर्थ हाउस में शनि होगा तो फोर्थ हाउस से संबंधित चीज़ें इनिशियल लाइफ में डिले हो जाएंगी। जैसे हो सकता है कि आपके पास आपका घर ना हो, गाड़ी ना हो, कंफर्ट्स की चीज़ें ना हो, तो कंफर्ट्स की चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और बाद में जाके वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगी। कई बार इसमें ऐसा भी देखा गया है कि जो आपकी मदर हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं और कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, तो मदर के द्वारा जो केयर मिलना चाहिए, जो सहारा मिलना चाहिए, वो सहारा कई बार नहीं मिल पाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मदर की जो कंडीशन है कुछ ऐसी हो जाती है कि वो अगर आपको केयर करना भी चाहें तो प्रॉपर तरीके से केयर नहीं कर पाती। तो शनि यहाँ पर डिले, रेस्ट्रिक्शन, कई बार फियर भी देता है। आप इनिशियल लाइफ में सोचते हैं कि कब मेरा घर होगा, कब सुख की चीज़ें हमारे पास होंगी, कब मैं सुकून से रहूँगा, कब मुझे खुशियाँ मिलेंगी। ये सारी चीज़ें इनिशियल लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हैं। D9 चार्ट को मैरिटल कंफर्ट्स के लिए भी देखा जाता है। अगर शनि की प्लेसमेंट फोर्थ हाउस में है तो आप और आपका लाइफ पार्टनर दोनों मिलके अपने सुख की चीज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे, यानी अपने कंफर्ट्स को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों मिलके काम करेंगे, मेहनत करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे ताकि कंफर्ट्स की चीज़ें आपके जीवन में बढ़े और सुख की सारी चीज़ें आपके जीवन में धीरे धीरे करके आती चली जाएं। तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर का रोल बहुत बड़ा होता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी बहुत मदद करता है, हेल्प करता है, और उसके द्वारा आप जीवन में अपने फोर्थ हाउस को कई बार अचीव कर पाते हैं। तो शनि अगर फोर्थ हाउस में है तो शुरुआती जीवन में सुख सुविधा की चीज़ें बहुत कम होती हैं और उन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर तमाम मेहनत करने के बाद, तमाम परेशानियों को झेलने के बाद आप एक मजबूत इंसान बन जाते हैं, और मजबूत इंसान बनने के बाद फिर आप जीवन में
समझ पाते हैं कि जो कंफर्ट्स की चीज़ें हैं वो कैसे अचीव करनी है, कैसे हासिल करनी है। कई बार इसमें यह भी देखा गया है कि जैसे 4th हाउस को हमारे मन से जोड़ा जाता है। तो शनि अगर 4th हाउस में है तो शुरुआती जीवन में इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कुछ लोग आपके साथ ऐसा करते हैं कि जो आपका मन है वो कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। आप मन से बहुत परेशान होते हैं। आपको लगता है कि जो जीवन है कितना कठिन है, कितना कठोर है। लेकिन धीरे धीरे करके आप अंदर से भी मैच्योर होते हैं। आपका जो मन है वो भी स्ट्रांग होता है। आप चीज़ों को समझ पाते हैं। फिर आगे की लाइफ में अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों का असर आपके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें इनिशियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो यहाँ पर शनि आपको मैच्योर बनाता है, मजबूत बनाता है कि ताकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ। आप कोई काम ऐसा ना करें कि जहाँ पर आपको दुख का सामना करना पड़े, क्योंकि दुख की चीज़ें आप शुरुआती जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो 4th हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट है तो धीरे धीरे करके लाइफ के अंदर कंफर्ट्स की चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे करके आप मैच्योर होते हैं। और कई बार योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म के थ्रू भी आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। और जो आने वाला जो जीवन है वो आपका बहुत ज़्यादा सुखी होता है, क्योंकि शुरुआती जीवन में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके होते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि शनि की प्लेसमेंट अगर D9 चार्ट के 4th हाउस में होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि के बारे में, अपने D9 चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।